हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास mkg इज पुल्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कि हमारे पास बोल रखा है एक ब्लॉक है जो हमारा एक इंक्लाइंड यानी कि एक झुके हुए प्लेन पे इस प्रकार से क्या हो रखा है, पुल्ड हो रखा है किसी फोर्स एफ के द्वारा, इधर को खींचा जा रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे इधर को खींचा जा रहा है, ऐसे बोल रहा है और जो बोल रखा है कि इंक्लाइनेशन कितना है इस प्लेन का, वो थीटा डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का इसका इंक्लिनेशन है विद अ फोर्स दैट मेक्स एन एंगल फाइव विद प्लेन एज शोन इन फिगर। अच्छा, यही कह रहा था कि वो जो हमारा ये ब्लॉक है ये एफ फोर्स के साथ पुल हो रहा है इस थीटा डिग्री के इंक्लाइनेशन वाले प्लेन के साथ, और जो ये फोर्स एफ है ये जो हमारा प्लेन है उसके साथ फाई एंगल पे लगा हुआ है इस प्रकार से। फिर कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक इज म्यू एस। तो अगर कह रहा है कि जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है इस ब्लॉक म्यू एस, मतलब जो ये ब्लॉक है और जो ये प्लेन है इसके बीच का, तो हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है, आपका एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता था। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण नीचे को लग रहा है ना, पृथ्वी की जगह ग्रेविटेशनल पुल होगा तो एम जी तो इसका नीचे लग रहा है। एम क्योंकि इसका क्या है, बोल रखा है हमारा मास है इसका, कितना बोल रखा है, एम मास का था, तो एम जी नीचे को लग रहा होगा। इसके बाद देखो इस पे मास जो एम जी है वो नीचे को लग रहा है। फिर क्या हो रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स है इस प्लेन पे, अगर ये प्लेन पे मोशन कर रहा है यानी कि इस प्लेन से उठ नहीं रहा ना, ऊपर उठ नहीं रहा है, इस प्लेन पे है, इट मीन्स इस पे एक नॉर्मल फोर्स यहाँ को लग रहा है जिसके कारण ये इस प्लेन पे मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन को। तो नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसे इसके परपेंडिकुलर लगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स हमें बोल ही रखा है कि जिसका कोफिशिएंट म्यू ऐसा ही बोल रखा था ना, ब्लॉक मूव कर रहा है तो प्लेन और ब्लॉक के बीच कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा ना। जो ये प्लेन है इसकी सरफेस और ये हमारा जो ब्लॉक है इसकी सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स को हमने स्मॉल एफ से दिखा दिया। अब ये ब्लॉक देखो हमारा इधर को मूव हो रहा है, हम जब इधर को पुल कर रहे हैं तो ये ब्लॉक जाहिर सी बात है इधर को ऐसे चलेगा, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इधर को बना दिया फ्रिक्शन की डायरेक्शन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये यहाँ पे आपके एम जी है ये वाला, आपको पता है कि जो ये नीचे को एम जी लग रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ब्लॉक की, वो थीटा। आपको पता है कि जितना इसका इंक्लाइनेशन होता है प्लेन का, उतना ही क्या होता है, जो ये नॉर्मल जो ये हमारा नॉर्मल होता है इस ब्लॉक पे, उसके साथ इंक्लिनेशन ये भी क्या होता है, थीटा डिग्री होता है। तो एम जी होगा इस डायरेक्शन में, इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि जो ये एम जी साइन थीटा है ये भी हमारा इसके ब्लॉक के इस डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन का फोर्स इधर है उसी डायरेक्शन में ये एम जी साइन थीटा इस वाले फोर्स का कंपोनेंट भी लगा, ग्रेविटेशनल पुल है जो उसका कंपोनेंट इधर को लगा, और एक ये इधर को लग ही रहा है नॉर्मल के अपोजिट परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा। इसके बाद क्या होगा हमारा, कि जो ये एफ है इस एफ के भी तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इस एफ के दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा एफ कॉस पाई इस डायरेक्शन में, एक इस एफ कॉस पाई हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये फोर्स एफ है जो ये इस प्लेयर के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ कॉस पाई, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन पाई। यानी कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है इस ब्लॉक पे उसी की डायरेक्शन में हो रहा है, कितना हो रहा है, एफ साइन पाई। तो ये इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, लगभग लगभग जो, हाँ लगभग क्या सारे जो फोर्स है इस ब्लॉक पे वो सारे डिफाइन कर चुके हैं हम। अब इस ब्लॉक पे अगर मुझे क्या करना है, टोटल फोर्स देखना है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा इस ब्लॉक पे, जो हमारा टोटल फोर्स होगा। हाँ पहली तो बात है कि मैं टोटल फोर्स देखूंगा, मुझे एक्सेलरेशन पूछ रखा ना, एक्सप्रेशन फाइंड करो एक्सेलरेशन के लिए। तो आप जानते हो कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपको ब्लॉक का पता है, एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो हम ये कर सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, मास कर सकते हैं। अब ये मास आपको पता है, फोर्स आपको पता चलना चाहिए, तो टोटल फोर्स कितना है ब्लॉक पे ये देखो। तो टोटल फोर्स देखना है आपने, आपने ब्लॉक पे जो ये टोटल फोर्स है ये एफ, इसको फाइंड करना है, टोटल फोर्स एफ। ठीक है, टोटल फोर्स एफ वो कितना हो जाएगा, देखो ये वाले जो हैं, ये जो इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है और जो ये इधर को नॉर्मल, मतलब जो ये नॉर्मल की परपेंडिकुलर है इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं,
तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। इस सेंस में अभी आप समझ सकते हो कि जितना फोर्स यहाँ नीचे को लग रहा है, जितना ये ऊपर को लग रहा है, ये कैंसिल आउट होने ही चाहिए। क्यों? अगर ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, सपोज इधर को ज़्यादा फोर्स है, तो ये ब्लॉक तो इस प्लेन की सरफेस से ऊपर उठ जाएगा ना, तो प्लेन की सरफेस पे तो रहेगा ही नहीं। तो ये अगर प्लेन की सरफेस पे रहना है इस ब्लॉक को, तो ये जो फोर्स हैं ये परपेंडिकुलर वाले, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे ये फोर्स देखना है, मुझे ये नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, तो कैसे हो जाएगा कि जो ये पहली कंडीशन ये है हमारा, जो ये एम जी कॉस थीटा है जो नीचे को लग रहा है, और जो ये ऊपर को लग रहा है, ऊपर कौन कौन सा लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और एक आपका लग रहा है ये एफ साइन फाई लग रहा है, एफ साइन फाई लग रहा है, इस वाले फोर्स का कंपोनेंट। तो ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी ये ब्लॉक है ये प्लेन की सतह पे बना रहेगा। अब यहाँ से मैं नॉर्मल फोर्स निकाल सकता हूँ। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा माइनस ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ साइन फाई हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स हमें यहाँ से मिल गया कि कितना हो रहा है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब जो ये यहाँ पे हमारा है एक ये फ्रिक्शन फोर्स एफ, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या हो जाएगा, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स एफ होता है जो हमारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा म्यू, यहाँ पे बोल रखा है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है ब्लॉक और प्लेन के बीच, तो म्यू एस है। और म्यू एस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्लॉक का जो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स है, तो वो कितना है ब्लैक का जो नॉर्मल फोर्स है एन, वो अभी हमने यहाँ पे निकाला है। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा उसको म्यू एस इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी टर्म है हमारी एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन फाई, क्या हो जाएगा माइनस का एफ साइन फाई, लो जी ब्रैकेट क्लोज। तो ये इतना हो जाएगा हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स एफ। अब आ जाओ जी यहाँ पे, जब हम ये यहाँ पे टोटल फोर्स देखना चाह रहे हैं, तो टोटल फोर्स में हमने कहा कि जो ये परपेंडिकुलर फोर्स हैं इसके, तो ये तो एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी ये प्लेन की सरफेस बना रहेगा। तो अब कौन कौन से फोर्स हो रहे हैं? अगर हमारा ये मोशन इधर को हो रहा है, इस पुल के कारण, इस पुल फोर्स के कारण मोशन इधर को हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको तो पॉजिटिव लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो ये वाला लग रहा है सिर्फ, कौन सा, एफ कॉस फाई। तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया इस डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, उनको माइनस करना पड़ेगा तभी तो टोटल फोर्स पता चलेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन से लग रहे हैं, माइनस का एम जी साइन थीटा है ना, यस थीटा, एम जी साइन थीटा, एंड माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो इनको माइनस कर दिया। अब टोटल फोर्स हमें पता चल चुका है, जो इधर को लग रहा है टोटल फोर्स वो कितना हो गया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है जो वो, माइनस जो इसके अपोजिट लग रहे हैं वो। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कीजिए और एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं सीधे एक्सेलरेशन लिख दूँ। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ कॉस फाई माइनस का एम जी साइन थीटा माइनस का फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय क्या कर दो इसको, इसके मास डिवाइड कर दो इस ब्लॉक के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं अभी हम, कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू भी रख दो। ए बराबर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस फाई माइनस का एम जी साइन थीटा एंड माइनस का ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसको रब कर दूँ, रब नहीं करना था यार, एक मिनट हम इसको अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देख लो जी, हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट ये मिल गया हमारा, एफ कॉस पाई माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस, यहाँ से रखा इस फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा और डिवाइड बाई एम। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट। आप अपने जो आपके आंसर में दिए होंगे ऑप्शन, आप वहाँ से चूज कर सकते हो, या तो क्या पता है उसने यहीं तक छोड़ रखा हो, यहाँ तक किया हो, जो भी होगा आपका। खैर आपको जो कॉन्सेप्ट था मैं वो आपकी समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इसका फ्रिक्शन जो एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट है वो निकाल सकते हैं इस ब्लॉक का। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस पे टोटल फोर्स कितना है वो फाइंड किया। टोटल फोर्स जैसे आपको पता चल गया तो आप एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हो। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो इसके, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और फोर्स हमने कैसे देखी आपने देखा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इस प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।